आज का जो हमारा एक टॉपिक है, वो है बेसिकली कंप्यूटर की जो कंप्यूटर नेटवर्क की जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन-कौन से हैं। कंपोनेंट्स इस बुक के अंदर यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, जो हम बारी-बारी डिस्कस करेंगे। पहला कंपोनेंट है सेंडिंग डिवाइस और दूसरा कंपोनेंट है रिसीविंग डिवाइस और तीसरा कंपोनेंट्स है कम्युनिकेशन डिवाइस और चौथा कंपोनेंट है ट्रांसमिशन मीडिया। तो सबसे पहले हमारे पास जिस पे हम बात कर रहे हैं वो है सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस होती क्या है? मैं रियल टाइम मिसाल दे रहा हूँ आपको। देखें कि आपके पास दो मोबाइल हैं। अगर दो मोबाइल में एक मोबाइल से डाटा सेंड करते हैं, एक मोबाइल से डाटा रिसीव करते हैं, तो जो जहाँ से हम डाटा सेंड करते हैं जिस डिवाइस से, उस डिवाइस का नेम है सेंडिंग डिवाइस। मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सेंड मैसेज, data or information to other device connected to a network is called a sending device। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो हम इस्तेमाल करते हैं एक मैसेज को सेंड करने के लिए, डाटा को सेंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए किसी और डिवाइस की तरफ, जो दोनों आपस में कनेक्ट होती हैं नेटवर्क के साथ। इसको हम कहते हैं सेंडिंग डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सेंडिंग डिवाइस को हम एक कंप्यूटर ही कहते हैं। यानी कि जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उस कंप्यूटर को हम सेंडिंग डिवाइस ही कहते हैं। ऐसे ही हम नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे रिसीविंग डिवाइस, यानी कि ऐसी डिवाइस जो एक मैसेज को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो किसी और कंप्यूटर की तरफ से आता है मैसेज। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिसीविंग डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वो कंप्यूटर जो रिसीव करता है मैसेज को, उसको हम क्या कहते हैं? रिसीविंग डिवाइस। मिसाल के तौर पर एक प्रिंटर एक रिसीविंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस भी एक है, रिसीविंग डिवाइस है। मज़ीद बात करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस के ऊपर, जो थर्ड पार्ट है इसका। कम्युनिकेशन डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट के लिए। यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब है डाटा को रिसीव करना और डाटा को सेंड करना। इसके दरमियान कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस, यानी कि हो सकता है जो अदर डिवाइसें हों, वो कोई लैपटॉप हो, वो कोई मोबाइल हो, ठीक है, वो कंप्यूटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ से आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि यहाँ से देखिए आप, इसको हम मोडेम भी कहते हैं। मॉड्यूलेट करती है। ये बहुत पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस। इसकी एक टाइप यहाँ बता दी गई है कि इसकी पहली टाइप कौन सी है? मोडेम। मोडेम को हम शॉर्ट नेम में हम कहते हैं MO, यानी कि मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेटर। इसका हम शॉर्ट नेम भी इस तरह हम कह सकते हैं इसको, और कहते भी हैं। जो फर्स्ट मोडेम रिलीज्ड हुई थी वो हुई थी 1960 के अंदर। यानी कि 1960 में फर्स्ट मोडेम को उन्होंने रिलीज़ किया था, बनाई थी, बना के उन्होंने रिलीज़ की थी। ये बेसिकली कन्वर्ट करती है आपके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल के अंदर, और एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपके पास जो डिजिटल सिग्नल्स हैं वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ डिजिटल सिग्नल। देखिए जी, आपके पास इसकी इमेज यहाँ से ओपन करता हूँ मैं। ये आपके पास जो सिग्नल्स हैं ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। इस तरह से जो इस फॉर्म के अंदर सिग्नल्स होते हैं वो आपके पास क्या हैं? डिजिटल सिग्नल्स हैं। अगर मैं आपको एनालॉग दिखाऊं, देखिए, तो एनालॉग डिजिटल इस तरह से होते हैं। देखिए यहाँ पे
एनालॉग आपके पास इस फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है, डिजिटल आपके उस फॉर्म के अंदर होते हैं। चलिए हम मजीद यहाँ पे देखते हैं आगे। आगे ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली क्या है, एक पाथ है, एक चैनल है जिसके थ्रू हम डेटे को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं एक जगह से किसी और जगह की तरफ। यानी कि एक कंप्यूटर एक जगह पड़ा होता है और दूसरा कंप्यूटर हो सकता है कहीं पड़ा हो, यानी कि दुनिया के किसी कोने में पड़ा हो। लाइक एक मुल्तान में है, ठीक है, तो दूसरा कराची में पड़ा हो, या एक पाकिस्तान कंट्री के अंदर है या दूसरा किसी और कंट्री के अंदर पड़ा हो। सिस्टम जो इंटरनेट से क्या है, कनेक्टेड है। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर की तरफ जब हम सेंड करते हैं तो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया ही इस्तेमाल करते हैं। किसके अंदर? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। देखिए यहाँ पे नेटवर्क बेसिकली वो कहता है आर कनेक्टेड बाय वायर्ड वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायर को हम कहते हैं तार, वायरलेस को हम कहते हैं जैसे कि हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। देखिए मोबाइल को, जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं तो मोबाइल के बीच में ना एक मोबाइल से किसी और मोबाइल के दरमियान कोई तार नहीं होती, कोई वायर नहीं होती, तो उनके दरमियान वायरलेस कनेक्शन होता है। जब हम कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करते हैं जो साथ साथ पड़े होते हैं तो हम वहाँ पे वायर इस्तेमाल करते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली एक केबल ही होती है। ट्रांसमिशन मीडिया को हम केबल ही कहते हैं। इसका कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो इसका नेम है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका नेटवर्क क्या होता है, कनेक्ट होता है। यानी कि जहाँ पे आपके पास फासला हो बहुत ज़्यादा, यानी कि एक कंट्री से किसी और कंट्री की तरफ जब हमने आपस में जोड़ना हो कंप्यूटर्स को तो हम वायरलेस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। जब करीब करीब आपके पास सिस्टम हो तो तब हम क्या करते हैं, वायर्ड इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया को हम, यहाँ से हम पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया को हम यूज़ करते हैं विद वायर कंप्यूटर नेटवर्क के साथ। यानी कि जब हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तो हम वायर इस्तेमाल करते हैं। तो वायर यहाँ पे तीन तरह की है। पहली कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर केबल। सेकंड कौन सी है, कोक्साइल केबल। थर्ड कौन सी है, फाइबर ऑप्टिक केबल। ये तीन तरह की केबल्स हैं, ठीक है, जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए। अच्छा, जहाँ पे आप हम यहाँ देखते हैं कि जब हम केबल इस्तेमाल नहीं करते वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट सिस्टम। देखिए माइक्रोवेव्स एंड वाईफाई वायरलेस आर कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। आजकल मोस्टली मोस्टली ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। आप देख लें जो वाईफाई सिस्टम है ये क्या है, वायरलेस नेटवर्क है, ठीक है। मैं हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्या है, वायरलेस सिस्टम है। तो अब मैं यहाँ से आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि आपके पास वायरलेस, इसमें जो फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल यहाँ पे आपके पास जो हो रही है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि ये होती क्या है, किस तरह से होती है। देखिए ये बेसिकली आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है इस तरह से। इस पे हम मज़ीद डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारे पास ये है, टॉपिक है नहीं। अच्छा जी, अब हम फाइबर के बाद हम चलें तो इसके बाद है कोक्साइल। हम कोक्साइल को यहाँ से देख लेते हैं। देखें कोक्साइल केबल इस तरह से होती है, ये देखिए, ये कोक्साइल केबल है जो आपने देखा होगा मोस्टली जो केबल्स इस्तेमाल करते हैं टीवी के साथ अटैच करते हैं, ये वो है। अच्छा, इसके बाद कौन सी थी, इसके बाद है ट्विस्टेड पेयर। अब यहाँ से हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर। देख लें जी, ये आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल है। इनमें डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि इनमें डिफरेंस क्या होता है इन तीनों केबल्स के अंदर। इनकी स्पीड में फ़र्क है, इनका स्ट्रक्चर में फ़र्क है, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बेसिक हमारा जो कोर्स है वो यही है। इसमें एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा, मैं अब दिखाता हूँ कि ट्रांसमिशन मीडिया, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ ट्रांसमिशन मीडिया। देखें जी, ये यहाँ से इसकी इमेज आ गई। मेरे पास देखें ट्रांसमिशन मीडियाज हैं,
ये भी ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप है सारे के सारे। ठीक है जी, यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया का ये होता है, ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली केबल ही होती हैं। ठीक है, तो उनको हम इस्तेमाल करके क्या करते हैं, देखिए ये भी एक ट्रांसमिशन मीडिया की एक टाइप है, ये देखें। ठीक है जी, ये मैं पहले दिखा चुका हूँ, ये भी आपके पास ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप्स हैं सारे के सारे, जो मैं आप यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें जी। ठीक है जी, ये सारी ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप्स हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से मोडेम, मोडेम क्या होती है। मोडेम बेसिकली, मोडेम हमारे पास ये है, हम यहाँ से इमेज में जाके मोडेम देखते हैं हमारे पास कि मोडेम है क्या चीज़। देखें, ये आपके पास जो आपने मोस्टली देखा होगा घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, किसी बैंक में, किसी ऑफिस में जो ये मोडेम इस्तेमाल होती है, इस तरह की होती है। मजीद भी दिखा देता हूँ आपको, मुख्तलिफ टाइप्स की मोडेम्स होती हैं हर कंपनी के पास। तो ये सारी की सारी आपके पास मोडेम्स हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं। देखिए, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अच्छा जी, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मॉड्यूलेटर का, मॉड्यूलेटर क्या होता है और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है। देखें, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। देखें, या मैं इसको एक एक करके दिखाता हूँ आपको कि मॉड्यूलेटर होता क्या है। ठीक है, ये मॉड्यूलेटर के पास है, जो क्या करता है, आपके सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करता है। ये मॉड्यूलेटर्स हैं आपके सारे के सारे। ये देखें जी, ये मॉड्यूलेटर है, ये भी मॉड्यूलेटर है, ये भी मॉड्यूलेटर है, ये भी मॉड्यूलेटर, सारे ये मॉड्यूलेटर हैं। ठीक है, अब हम डी मॉड्यूलेटर की बात करें। देखें जी, आपके पास ये डी मॉड्यूलेटर है, ये अंदर की तरफ जो देखिए यहाँ पर है, ये देखें, ये डी मॉड्यूलेटर है। तो आई थिंक सो कि आपको इसका फ़र्क नज़र आ गया होगा कि मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं और डी मॉड्यूलेटर क्या होते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि सेंडिंग डिवाइस क्या होती है। देखिए जी, ये सेंडिंग डिवाइस आपके पास कोई मोबाइल हो गया। ठीक है जी, आपके पास ये सारी की सारी क्या पड़ी हैं, सेंडिंग डिवाइस हैं। देखिए, सारे के सारे क्या हैं, सेंडिंग डिवाइस है, मैसेज को सेंड करती हैं, डाटा को सेंड करती हैं। देखिए, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन क्या सेंड करता है, किस तरह सेंड करते हैं। अब हमारे पास रिसीविंग डिवाइस। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो आपके पास डेटा को रिसीव करती हैं, उनको रिसीविंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है जी, तो आज का हमारे पास 3 क्वेश्चंस है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 1.1.2, ये कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं, 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो इसमें मज़ीद अगर कोई क्वेश्चंस आपको समझ ना आ रहा हो, आप बार-बार वीडियो को बैक करें, उसको फिर मज़ीद देखें। ठीक है, जो कोई क्वेश्चंस हो आपका, तो इसमें मेरा नंबर ऐड है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ मज़ीद ना आए, तो इसमें कोई क्वेश्चन जो रह गया हो, आप मुझसे किसी टाइम भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आज का जो टॉपिक है आपके पास वो क्लोज़ हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।